हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज भी हम बेटा प्लेन मिरर पे ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। आज भी हम प्लेन मिरर पे ही चर्चा करने वाले हैं और कुछ ऐसे सवाल आज लाए आपके लिए ना कि कहोगे हाँ सर ये तो हो सकता था, बट मैंने आज तक सोचा नहीं था। आपके रियल लाइफ में ज़रूर कभी न कभी अपने जीवन में सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, तो वही आज आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करते हैं कि पीछे के 2 वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आगे भी सब इंटरेस्ट ही है, बट ज्यामिति आना चाहिए। रे ऑप्टिक्स मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। जब तक ज्योमेट्रिक नहीं आएगा बड़ा दिक्कत होगा, बट चलो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात है ही नहीं। आज हम लोग जानते हो क्या पढ़ेंगे, आज हम खोजेंगे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। आज हम पूरा सी टॉपिक इस पर बेस्ड होगी, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कि मतलब कि आपके प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी हो कि हमारा पूरा फोटो उसमें आ जाए, हमारा पूरा फोटो उसमें आ जाए, हमारा पूरा इमेज उसमें आ जाए। अब हमारे कितना बड़ा चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कितना मिनिमम हाइट का हमारे पास आईना रहे, शीशा हो कि उसमें पूरा चेहरा आ जाए, वही हमको देखना है। तो आपके लिए क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, अ गर्ल, एक लड़की है, थोबड़ा लड़की अपनी है, ऑफ हाइट h, उसकी ऊंचाई h है, ठीक है ना। वांट टू सी हर फुल इमेज, अपना फुल इमेज देखना चाहती है, पूरा जितना बड़ी है वो। इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में एक लड़की अपना थोबड़ा सहित फीट तक, पैर की एड़ी तक पूरा मतलब कि देखना चाहती है, अपना इमेज देखना चाहती है। तो दैट टाइम बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए मतलब कि कितना बड़ा हम आईना दे दें उसको, कितना बड़ा मिरर प्लेन वाला दे दें कि पूरा उसका आ जाए चेहरा वारा जो भी है। लड़कियां ज़्यादा देखती हैं आईना, बस मुंह बस देखती हैं और कुछ ना देखने आता है, और क्या देख ही सकती हैं भाई, है ना। सवाल पूछो तो बता ही नहीं पाएंगे, मुँह बा देंगे आराम से, कुछ नहीं यहाँ पे पढ़ो आराम। अ गर्ल ऑफ हाइट h, देखो पहली बात तो ये जमीन होगी हमारी, ठीक है ना, ये अर्थ है, यहीं पे तो खड़ा होगा कोई। यहां पे एक लड़की खड़ी है, मान लो एक गर्ल है, चलिए एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है, बड़ी बच्ची नहीं लेंगे नहीं तो थोबड़ा ही देखेगी खाली, पूरा अपन ने बॉडी देखनी है। यहाँ पे नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है, छोटी सी, इसका नाम हमने दे रखा ए और बी, ठीक है ना। यहां पे हमने कुछ दूरी पर एक मिरर दे रखा है, मिरर, कुछ दूरी पर हमने क्या दे रखा है, एक मिरर दे रखा है। मिरर कुछ ऐसे है, पीछे तो कलई होना है, पेंट अगर ना रहे तो रे बाहर निकल जाएगी, तो कलई रहेगा तभी परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। चलिए लड़की का इमेज आप जानते हो बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है। अगर मान लिया यह L दूरी पर है, अगर मान लो यह आईना से आपके L दूरी पर है, प्लेन वाला आईना जो है उससे L दूरी पर है, तो जानते हो यहाँ भी L दूरी पर इसका इमेज बनना तय है। इस वाले पॉइंट का दूरी देखोगे तो यहाँ से वाला बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, यहाँ पे तीर बना दो, A डैश वाला है इमेज, B डैश वाला है, क्यों बनेगा तो कुछ ऐसे ही। हमारी आंख करती क्या है, देखो अगर ये आदमी है या फिर मतलब क्यूट वाली लड़की है तो उसका आंख यहीं पे होगा, अपनी इमेज को अपनी आंखी से देखेगी ना। थोड़ा अब आंख यहाँ लेते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि फिगर बन सके। आखिर सोचो एक मिनट के लिए कि अपने आंख ही से तो इमेज देखेगी ना, ये आंख से देखेगी, उसका मतलब आंख से है, बॉडी से हमसे क्या करना है। लेकिन ऐसा इमेज बनेगा, इसकी आंख देखेगी, ये क्या देखेगी कि इसके पास एक किरण आ रही है। देखो पूरा बॉडी कब शरीर मतलब इसकी पूरी बॉडी कब दिखाई देगी, जब एक रे मतलब यहाँ ऊपर से आए, एक रे आपका इस आंख पर ऊपर से पड़े, ऐसे ऐसे रे आ रही है, तो हमारा आंख यही सोचेगा ना कि एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आए हमारी आंख पर। देखो पैर का भी आ गया और आंख, अरे अब चेहरे माउथ से भी आ गया, ऊपर से भी, अब भी पूरा इमेज बन गया। अभी डायग्राम थोड़ी बना है ना रे बाबा, ना अभी पूरा ना बना है,
अच्छा बताओ, इस चीर के कभी आ सकता है क्या रेज? हमारी आंख देखो, कोई भी इमेज हमारी आंख अगर देखती है ना, अगर पूरा दिख रही है तो एक रे यहाँ से आ रहा है, एक रे यहाँ से आ रहा है। अगर आधा ही देखती तो एक रे यहाँ से आता, एक रे यहाँ से आता। हमारी आंख मतलब क्या पूरा देख पा रही है? हम यही मान रहे हैं कि पूरा अगर देख ले रहे हैं, हम कंडीशन बना रहे हैं अभी, तो एक रे यहाँ से आ रहा होगा, एक रे यहाँ से आ रहा, हमारा आंख तो यही सोच रहा होगा ना। बट देखो, जान जाओ ये बेटा, ये ऐसे थोड़ी पीछे से रे आके यहाँ पे मिल पाएगी, तो वर्चुअल है, खाली सोचते हैं हम लोग, तो इसको वर्चुअल टाइप बनाते हैं कट कट करके कि यहाँ से आ रहे। वास्तव में ये हवाला रे देखो कैसे आया होगा, ये हवाला ऐसे यहाँ पे पड़ा होगा, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट, यहाँ पे आपतन हुआ, आपतित हुई है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। देखो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और हमको लग रहा है कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, बट हमें क्या सोच रहे हैं कि ये रे यहाँ से आ रही है, तो पीछे बना दिया। उसी प्रकार यहाँ भी, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों ऐसे हुआ होगा, क्योंकि एक रे इनके फीट से आया होगा, इनके पैर से आया होगा, ऐसे ऐसे पैर से आया होगा, फिर ऐसे परावर्तित होकर यहाँ इनके आँख पर पड़ गया होगा। वही रे हमारी आँख सोचती है कि यहाँ से आ रहा है, पूरा फुल इमेज बन गया हमारा। समझ गया ना? कोई दिक्कत? देखो आराम से पहले फिगर बना लो, फिगर तो आपको बनाने आता ही है। अगर पूरा इमेज अपना देख रही है तो दैट टाइम अपने आँखी से देख रही है, हमारी आँख सोच रही है कि ये यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बट पूरा कहानी पढ़ने पर लगा कि यहाँ से एक बार परावर्तन हुआ होगा, तो ये सिर वाला यहाँ पे परावर्तन, तो सिर यहाँ बना, ये पैर वाला परिवर्तन यहाँ से हुआ, तो यहाँ से सोची पैर यहाँ बना होगा। ऐसे कुछ है, बस सारी कहानी बड़ी मज़ेदार है। अब देखो जरा, अगर यह दूरी L है तो यह भी दूरी कितनी होगी, L ही होगी। क्यों जी? अगर यह दूरी L है तो यह भी दूरी कितनी होगी, L होगी। हर एक सवाल में, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आप यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल, ऐसे मतलब कि नॉर्मल नहीं, एक लाइन आप ऐसे देना, आंख से लेकर के ऐसे, आंख से लेकर के दे दोगे ना, ये आंख से लेकर के यहाँ पे सीधा खींच देना, खिंचा जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी बनने वाली है। देखो ये मान लिया हमारा M बिंदु है, ये मान लो N बिंदु है यह वाला, और यह मान लो O बिंदु है, और आँख मान लो हमारा E है, और आँख सीधर वाला मान लो E डैश है। यह एक सीधी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, यह एक सीधी लाइन है। यह वाला पॉइंट क्या है, E डैश, और यह वाला पॉइंट क्या E है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब देखो जरा, इस वाले ट्रायंगल को A डैश E डैश E, अगर हम बोले ट्रायंगल A डैश E डैश E, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, यह एक राइट एंगल का ट्रायंगल है। राइट एंगल का ये ट्रायंगल ऐसे बना है, कुछ ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, और इनके बीच में MN भी है। थोड़ा ध्यान देना, इनके बीच में क्या है, MN भी है, इनके बीच में क्या है, MN भी है। आपने बहुत सारी अगर ज्योमेट्रिक पढ़ी है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे E वाला पॉइंट है, और यह वाला पॉइंट E डैश है, और यह वाला पॉइंट क्या है बेटा, E डैश है। तो अगर ये पूरा देखोगे ना तो लग रहा है सिमिलर ट्रायंगल है। देखो एक, देखो इसी में यह भी बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? एक बेटा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिचित, सिमिलर बोलते हैं हम, मतलब कि अब समरूप है, समरूप हिंदी में बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। अच्छा एक बात देखो, E और N, EN का लेंथ कितना है, EN का लेंथ बेटा L है, EN का लेंथ कितना है, L ही तो है, यह वाला लेंथ आपका L हो गया। चलिए NE का लेंथ बताओ, NE डैश का, NE डैश भी L है, यह भी लेंथ कितना है, L है। बस देखते रहो, मजा आने वाला है। MN को मान लो बेटा, जो MN है ना, MN वाला पॉइंट, इसको अगर हम मान लें X है तो दैट टाइम कोई बुरा बात नहीं है। अगर MN को मान लें X है तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं है। चलिए कोई बात ना। अब देखो सिमिलर के थ्योरम से हम जानते हैं, बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब बराबर बड़े वाले का आधार E डैश बटे छोटे वाले का आधार। ये तो जानबे करते हो, अब तुम थोड़ा बच्चा, थोड़ा तुम छोटे बच्चे थोड़ी होगी, पूरा हम समझाएंगे इसे हम। ये जानते हो तुम लोग, 10th में पढ़ा होगा, नहीं तो 8th में पढ़ा होगा। सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा होता है कि बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब, और इज इक्वल टू बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार, इज इक्वल टू कर्ण बटे कर्ण। हमको कर्ण से मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। चलो A डैश E डैश हमको पता ही नहीं। और हाँ एक बात और, बच्ची का हाइट h है हाइट इसकी h है, ध्यान देना थोड़ा मोड़ा, इसकी हाइट h है,
चलिए कोई बात नहीं। एम एन का मान x मान लिए हो इज इक्वल टू ई डैश एल एल कितना हो जाएगा 2l, ई एन का मान कितना एल, अभी कट जाएगा, आप पाओगे क्या कि ए डैश ई डैश बराबर 2x, इसको वास्तव में x मान लिए हो। नीचे वाले को भी कुछ देखते हैं। चलो एक हो गया ना। अब एक चीज और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, या वास्तव में अभी तो ये भी तो क्या एक परपेंडिकुलर वाला है, समकोण वाला है, 90 बना रहा है, देख रहे हो। इसको अगर मैं बनाऊं अरे वाह सर जी, ये क्या हो गया, ई हो गया, ये हमारा ई है, और ये वास्तव में ई डैश बटे बी डैश, ई डैश बटे कितना है बी डैश, और ये बीच में यह नो है, यह नो। ये अभी क्या लग रहा है आपको, ये अभी आपको लग रहा है कि सर अभी अब यह वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलियर है। सिमिलियर के आप थ्योरम लगाओगे तो बड़े वाले का लंब ई डैश बी डैश बटे छोटे वाले का लंब एन ओ इज इक्वल टू बड़े वाले का आधार ई डैश बटे छोटे वाले का आधार ई एन। एक बात देख लो, ई एन का लेंथ एल है, और एन ई डैश का देखो एन ई डैश, यही एल वाला यह भी है लेंथ। तो देखो ई डैश बी डैश बटे एन ओ को मान लो वाई है, एन ओ को मान लो क्या है वाई है बेटा। तो वाई हो गया इक्वल टू ई डैश एल एल यानी कि 2l बटे ई एन का मान एल, ये कट जाएगा, ई डैश बी डैश बराबर आप पा जाओगे 2y ना। अब थोड़ा देखो जरा, ये x है वाई है। ए डैश ई डैश का मान, ए डैश ई डैश का मान 2x हमने निकाला काफी मशक्कत में, और ई डैश बी डैश, ए डैश ई डैश का मान 2x, और ई डैश बी डैश का मान हमने क्या निकाला बेटा 2y निकाला। अच्छा हम जानते हैं कि अगर यह एक हमारा मिरर कैसा है, यह मिरर हमारा प्लेन है। अच्छा बताओ एक बात और सोच लो जरा, एक बात और सोच लो, यह पूरा हाइट इन पूरी के बराबर है। हम कहेंगे चूंकि क्या कि h बराबर यह पूरी हाइट यानी कि 2x प्लस 2y, 2x प्लस क्या 2y। ये भाई ये बेटा इमेज है ये इसका, ये हमने इसको निकाला है, तो h बराबर 2x अपन 2y होगा कि नहीं होगा, होगा। दैट टाइम बट यहाँ पे यह x है और यह y है। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई बराबर h बाई 2 आएगा। चलो अभी समझे नहीं है कुछ ना, अभी कहाँ समझे, देखो जरा। अच्छा बताओ पूरे दर्पण में, पूरे दर्पण इतना बड़ा हमने दर्पण ले लिया है, हम खाली मिनिमम की बात तो आपसे कर रहे हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए। यहाँ पे देखो पूरे दर्पण में क्या हमको दर्पण के इस हिस्से का कोई काम पड़ा है, दर्पण के इस हिस्से का हमको कोई यूज नहीं हुआ, हमको दर्पण के इस हिस्से का भी हमारा आंख ने यूज नहीं किया, हमारी आंख ने तो यूज इतना केवल किया है, पूरा इमेज दिखा दिया ला करके। और यह कितना है, यह वाला पूरा बेटा x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान h बाई 2 है। हा 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 हा, समझ में आ गया ना, देखा कहाँ से कहाँ आ गए। तो देखो हमारी आंख इस पूरे दर्पण का यूज नहीं करी, या इतना भी छोड़ दिया इतना भी छोड़ दिया, रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो जा रहा है आराम से। तो इतना अगर छोटा, इतना छोटा मतलब क्या, आपकी हाइट का आधा, आपकी हाइट का आधा अगर आपके पास दर्पण है ना, दूरी दूरी से कोई मतलब नहीं है, आपके मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे बड़ा भी होगा, इससे बड़ा होगा तो इमेज बनेगा, पूरा बनेगा, लेकिन कम से कम पूरी अपनी हाइट को देखने के लिए हमको अपने हाइट के आधा समतल दर्पण चाहिए, समतल दर्पण। अभी बहुत सारे मिलेंगे बट अभी हम सब प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत? सर तो इतना मजा आ गया आज, तो हमको इतना मजा आ गया, ये पता चला, ये हमको जानता नहीं था अभी तक। कितना चाहिए? नॉर्मली बेटा अगर क्वेश्चन कर देना तो बहुतों लोग परेशान हो जाएंगे, क्या पूछ रहा है, सोचेगा कि उसकी हाइट कितना बड़ा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना, ओ पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये देख लिया ना कितना चाहिए हमको अपनी, अगर मिनिमम है, इससे कम हो जाएगा तो नहीं देख पाओगे, इससे ज़्यादा हो सकता है, तुम बहुत बड़ा ले लो क्या मतलब है, सब बनेगा, बट हमको यूज तो इतना करना है ना। तो अपना हाइट नाप लो इंची टेप से, उतना बड़ा दर्पण काट लो, लगा लो कहीं जहाँ पूरा बन जाए, आराम से देखते रहो अपना पूरा शरीर आराम से, क्या दिक्कत है। तो देख लोगे ऐसे ना, तो ये वाला देखो कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आराम से पूछेगा तो फटाक से बोलना आधा, 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, 20 पे मत मार के ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यही है, यही हमको बताना था आपको। तो आप उम्मीद करते हैं कि बहुत टफ आपको लगा होगा, बातें मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए ना, अगर नहीं आएगा तब तो
सर पटक पटक के पढ़ाने होगा। कोई बात नहीं बेटा, इसको मिटा के थोड़ा और देखते हैं आगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए दर्पण का आपके, तभी आप देख पाओगे अपना पूरा चेहरा नहीं, पूरी बॉडी। ओके, इसको मिटा के आगे चलते हैं अब हम लोग। तो ये देखो आपका अगला क्वेश्चन, जो आप देख के थोड़ा मोड़ा परेशान तो हो सकते हो, बट इतना जान इनमें नहीं है कि बच्चों को हमारे परेशान कर सके। अभी उठा के पटक देंगे। देखो जरा, अ गर्ल इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए बॉल ऑफ वॉल, एक बॉल है, एच एंड प्लेन मिरर। एक गर्ल है ना जो खड़ी है एकदम बीच में, एक दीवार और एक प्लेन मिरर के बीच में पूरी खड़ी है। मतलब कि बेटा देखियो जरा, ये आपका जमीन अर्थ अरे अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे बड़ा सा एच लंबाई का आपका वाल है। वाल आपका नहीं है, पड़ोसी का भी हो सकता है। ये सब पे अपना आँख जमाओगे तो सब खो जाओगे, इसीलिए अपनी भी चीज़ पर अपना आँख बढ़िया से ना जमाने पाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, ऐसे वाल है बेटा, ये वाल है आपका WALL। वाल मीन्स क्या होता है, दीवार है, और यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर। समझना हमारी बात को, भावनाओं को समझो। ये क्या है, हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। प्लेन मिरर जानबे करते हो कैसा होता है, प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कर्व नहीं होता है। एक प्लेन मिरर है, इनके जस्ट बीच में एक लड़की खड़ी है, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है। ऐसे एक बच्ची खड़ी है यहाँ पे जस्ट बीच में इनके, यानी कि मैं बोलूँ ये हवाली दूरी, अगर बेटा ये हवाली दूरी अगर मान लो L है, तो ये हवाली भी दूरी कितनी होगी, L होगी, क्योंकि ये बच्ची एकदम बीच में खड़ी है आपके नहीं। देखो, ये हमारा सीधा वाल H हाइट का, और ये हमारा मिरर की हाइट हमको बतानी है। देखो अभी पूरा तो सवाल हमने पढ़ा ही नहीं। क्या लिखा है, फाइंड मिनिमम लेंथ फॉर मिरर रिक्वायर्ड, यानी कि बेटा मिनिमम, इस मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल, ताकि इस पूरे दीवार का इमेज या लड़की देख सके। एकदम बीच में खड़ी है। अभी अगला वाला केस दिखाऊंगा कि बीच में ना होगी, तो पूरा क्वेश्चन मैंने फिर से पढ़ना। अ गर्ल इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ एच एंड अ प्लेन मिरर। एक लड़की है जो एक दीवार और एक प्लेन मिरर के बीच में, जस्ट बीच में खड़ी है। फाइंड मिनिमम लेंथ फॉर मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। बताओ कि कितना बड़ा मिरर ले लिया जाए कि ये जो लड़की है ना, ये पूरे वॉल को देख सके अपनी आंखों में। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर यह यल है तो प्लेन मिरर में जानते ही हो खेल सारा, 2L दूरी पर हमारा वाल है, तो इस वाल का यह वाला पॉइंट, मान लो वाल का नाम A और B, अब्बू। चलो अब्बू हो गया, यहाँ पे आ जाओ, A तो A हो गया, AB हो गया। इसे 2L दूरी पर एक कैसे ए वाला इतने 2L पे एक यहाँ बने, तो जनबे करते हो सब क्या रोज रोज कहानी गढ़ा ना, ऐसे तुरंत बनाओ फटाक से। इमेज हमारा आंख तो देख ही रहा, हमारी आंख इमेज देख रही है। ये क्या देख रही है, इमेज कैसे बन रहा है, इनको थोड़ी सोच रही है। ये तो सोच रही है कि क्यों बन रहा है, क्योंकि एक किरण ऐसे आ रहा है आंख पर, इनके यहाँ आँखियन देखेगा, एक ऊपर वाला रे देखेगा, एक वैसे आ रहा है, और एक ठो सोचेगा इनके फुट से आ रहा है। गड़बड़ इमेज नहीं, पिटा जाओगे। एक इनके फुट से आ रहा है, यह सोचेगा, बट रियलिटी क्या है, ये तो वर्चुअल इमेज है तो सोचेगा ये तो, बट रियलिटी ये है कि इनके सरा पर से यहाँ से एक आ रहा है तो परावर्तन हो के इधर यहाँ हो जा रहा है, और एक ठो इधरियन से जा रहा है, इनके पैरवा से जा रहा है। भाई देख लो तो नहीं बढ़िया से, ये परावर्तन हो गया। अरे वाह सर, ये तो बड़ा टॉप फोटो बनाते हो तुम तो। चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो बनाते हो। अब पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो तुमको तो तुम जानते हो कि अपनी कॉपी कैसे मेंटेन करते हो। यहाँ पे आ जाओ, देखो जरा। अब क्या करना, हमको बताना है कि इतना लेंथ हुआ है इसका, इतने लेंथ में सारा काम हो रहा है, पूरा वाल इतने लेंथ में देख ले रहा है, तो इस सब का क्या काम है, इन सब का कोई काम नहीं, यही हमको लेंथ बतानी है। चलो कोई बात नहीं, इनका मान लो फिगर A' और ये वाला क्या है B', और यहाँ से मैंने इनकी आँख से ना, आँख से ऐसे मार दो, ऐसा लाइन ऐसे, या हो गया। ए है मान लो M,
ये मान लो एन, ये है ओ, है मान लो इनका आंख ई, और है मान लो क्या ई डैश, इनका आंख का उल्टा। अब आपको मैं बताऊं, अगर 1 मिनट बेटा, देखो एक तो ये हवाला लेना पड़ेगा त्रिभुज, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए डैश ई डैश ई, ए डैश ई में क्या पाओगे, ऐसे बनाओ जरा, ये समकोण वाला, ये यहाँ पे बीच में एटो खड़ा है खड़म्पू, ये हो गया ई, ये हो गया ए डैश, ये हो गया ई डैश, ये हो गया यम, एक हो गया यम। सिमिलर ट्रायंगल है, अभी पढ़े हो तो कहोगे देखो ये बेटा यल, देखो पहली बात तो ये देख लो ईएन कितना है, ईएन कितना है, ईएन तो खाली यल है ना, मिड में खड़ा है, मध्य में तो यल है ही तो खाली। और देखो ई डैश कितना है, ई, अरे कहाँ गए हो, हाँ ई डैश, हमको उससे मतलब नहीं है अभी, हमको एन ई डैश से मतलब है, एन ई डैश 2l है, तो लंब बटे लंब ए डैश बटे एम एन बटे आधार बटे आधार, जो पहले बड़का वाला तो बड़के वाला ऊपर आधार रहेगा, आधार बटे आधार, तो यही मान लो ए डैश अपान एम एन को मान लो यक्स है, यक्स हो जाएगा, ई डैश कितना है, ई डैश बेटा 2l 3l अपान ई एन का मान एल तो एल कट्टे, ए डैश ई डैश बराबर 3x, इसको x मान लिया, इसको y मान लेंगे और क्या। अब इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ट्रायंगल ई डैश बी डैश में, अब ये ऐसे बनेगा, मुड़ो ना पिटा जाओगे, ये क्या है बेटा ई डैश बी डैश, तो क्या होएगा, इस टाइप को बीच वाला कर लोगे ना, एकदम सर जी कर लेंगे, पढ़ाना आपका बेकार हो जाएगा, नहीं तो ए एन ओ हो जाएगा, इसको वाई मान लियो, फिर वही हाल ई डैश लंब बटे आधार बटे आधार, यहाँ पे भी लिख लो ई एन एल है, ई एन का मान एल है, ई एन का लेंथ देख लो एल है, और एन ई डैश का 2l है, यहीं से देख सकते हो। ये हो जाएगा ई डैश बी डैश, एन ओ का मान y, इसका मान 2l प्लस l 3l, इसका मान तो l ही है, तो ई डैश बी डैश बराबर 3y। नहीं, अरे वाह क्या मिलने वाला है, देखो h बराबर h हम जानते हैं, चूंकि h बराबर जो इतना लेंथ इनका है प्लेन में इतना लेंथ इनका भी होगा, और इनका लेंथ ए डैश ई डैश प्लस, देखो इनका लेंथ कितना है, ए डैश ई डैश प्लस ई डैश बी डैश, तो h बराबर ए डैश ई डैश का मान कितना है 3x, और ये कितना हो गया 3y, यानी कि 3x प्लस 3y। हमको ये है धन्य वर्ण का हमारा हुआ है वास्तव में, देखो h बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर h बटे 3, वास्तव में यही हमारा आंसर आएगा। नहीं तो x प्लस वाई यही तो इतने हमको चाहिए, यानी कि अपनी ऊंचाई का 1/3 अगर हमारे पास रहेगा तो हम ये पूरा वाल इस वाले कंडीशन में देख सकेंगे। देखा, कंजस्टेड क्वेश्चन बड़े आराम से लगते हैं, बट थोड़ा मोड़ा माइंड अपना कंसंट्रेट होना चाहिए। तो बेटा अब इसका यूज हमको करना नहीं पड़ा, इसको हटा दो, मिनिमम यही है, इससे बड़ा ले सकते हो बट इससे छोटा नहीं, ये मिनिमम का केस है, सारा मिनिमम का केस है, मिनिमम हाइट हम निकाल रहे हैं, बट लेंथ ऐसा होना चाहिए कि हाँ आधे पे रहे, इतना छोटा हम काम कर लेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है h/3 है, अपने ऊंचाई की यानी कि इस दीवार की ऊंचाई की 1/3 अगर रहेगा आपका आयना तो देख लोगे पूरे दीवार को उस आयना में, ठीक है। अब ये तो स्पेशल केस हो गया, अब मान लो कुछ आगे पीछे रहता, अब उसको भी दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। और एक बात बताता हूँ कि मैं जो वो वाला क्वेश्चन लिखूंगा थोड़ा बड़ा आप वीडियो को पुश करना, खुद लगाना, तब मजा आएगा, नहीं तो देखना लगातार, क्या करना आपकी मर्जी, इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। चलो अच्छा, अब मान लिया, अब एक जनरल केस लेते हैं ना, ये तो पर्टिकुलर में हो गया कि एकदम मिड में रहे, या फिर एक बच्चा बस रहा है तो उसका कितना होगा, आधा चाहिए, मिड के लिए 1/3 चाहिए, बस एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा वही मैंने मान लो ऐसे कर दिया, अब क्वेश्चन क्या लिखूं, वही चीज मैंने कर दिया कि ये आपकी जमीन, यह आपका 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 ये वाल है, वही वाल है h वाला, h ऊंचाई का ये वाल है मान लिया ए बी, अब्बू का वाल, ये हो गया वाल, सीधा है, तिरछा उर्छा नहीं है, h ऊंचाई का है, ठीक है ना। आप वही हो, वही क्यूट क्यूट सी गर्ल है, ठीक है ना, क्यूट क्यूट गर्ल है, और यहाँ पे मिरर है प्लेन वाला,
पीछे पेंट रहेगा। एक मुझे याद जहाँ तक आ रहा, पहले वाले लेक्चर में मैंने एक बनाया था ना, ये क्या बताऊँ आपको, एक बनाया था हमने गोल सा, नहीं स्पेरियल बनाया था, तो अंदर कलई नहीं किया था, फिर ही परावर्तन करा दिया था। तो आप उम्मीद करते हैं समझ जाओ, एक पीछे कलई है, उसके अंदर कलई मैंने नहीं किया था। आपको भी याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं। चलिए आप देखो, ये आपके मैंने बोला आपकी बात बराबर बराबर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस मान लिया स्मॉल m है और ये वाला डिस्टेंस मान लिया स्मॉल n है। अब की बार नहीं, नो बराबर नो बराबर कुछ नहीं है। अब की बताओ कि इस दीवार का पूरा इमेज देखने के लिए इस बच्ची को कितना छोटा, कितना कम से कम हाइट का मिरर चाहिए ना। मिरर की हाइट कितनी चाहिए, चलो लगाते हैं यार, क्या परेशान होते हो। देखो पहली बात तो इसका इधर इमेज बनना तय है। इसका एक इमेज इधर बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। इसका नाम ओ डैश बी डैश, ठीक है ना। चलो कितना दूरी होगा, m प्लस एन ना, तो यह दूरी कितनी होगी बेटा, m प्लस एन होगी। ये तो बन गया इमेज। अभी बच्ची के आंसू, इसके आंख पे ऐसे एक किरण आ रहा होगा, इससे या ऐसे आ रहा होगा इसके आंख पर, और एक किरण ऐसे आ रहा होगा, ये कैसे आ रहा होगा। ये तो ये वर्चुअल हो रहा है, सोच बस रही है ना। वास्तव में ये यहाँ से चल रहा होगा, यहाँ से आया, यहाँ पे परावर्तन हुआ, पीछे हमने अपने आप आभासी बनाया। ये वाला भी ऐसे आया होगा। रियलिटी तो यह है, रियलिटी ये है, इसीलिए वर्चुअल बना है। रियलिटी इधर घट जा रहा है। जब वास्तव में किरणें काटती हैं तब आपका रियल बनता है। जब आभासी, जब भाई अनुमान लगाना पड़ता है तो आभासी वाला होता है, डाट 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 वाला। ये आंख से, फिर मैंने बोला आंख से मान लो ऐसे लंबवत खींच दिया लाइन, ये मतलब ये बढ़िया बनना चाहिए, बट अब क्या बताएं। ये है आपका ई, और इधर मान लिया ई डैश, और ये मान लो कैपिटल एम। अब की नाम बदल देते हैं, नहीं चलो अब की नाम रखते हैं एक्स वाई जेड। तीन लोग को निकालो, पटक के निकाल दो बाहर। तो इन वाले को पहले, ट्रायंगल ए डैश ई डैश ई, तो ऐसे पाओगे या यहाँ पे ऐसे पाओगे। ये हमारा हो जाएगा ए डैश ई डैश, हमारा हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। ये कितना है बेटा, ई वाई कितना है, ई वाई आपका केवल एन है, और ये वाला कितना है, वाई ई डैश कितना है, वाई ई डैश एम प्लस एन है। बस यही ध्यान देना आपको। अब ये वाली दूरी मान लो ये जो तो है ना, ये तो अब यहाँ पे इसको क्या मानोगे, ए मान लिया ए है, और ये मान लो बी है। हमको हाई है भर चाहिए है, इतने भर की दूरी, इतने में काम हो जा रहा है। हाई सबका कौनो काम नहीं है, यानी अगर ए प्लस बी निकाल लिए तो काम बन जावा, तो काम बनाते हैं। चलो ये भी सिमिलियर है, तो सिमिलियर का थ्योरम लगाएंगे। ए डैश बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब बरोबर बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार। ए डैश ई डैश बटे एक्स वाई का मान ए मान लिया है, तो बटे ए बराबर ई डैश कितना होगा, ई डैश टोटल यम एन एन, यानी कि यम प्लस 2n, और बटे इसका मान एन होगा। तो ए डैश ई डैश का मान कितना होगा ए, अब ब्रैकेट में m प्लस 2n बटे n, ये भी हो गया। अब चलो अब बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले की। तो ऐसे कुछ बना है, समझ में तो आपको आ रहा है। b हो गया बेटा, ना यहाँ पे है यार, ये तो e, और ये वाला ई डैश, और ये वाला क्या हो गया बी डैश। फिर ये बीच में यहाँ पे लगा है, इसका नाम वाई जेड है, लेंथ वी है, कोई बात ना है। हम फिर बोलेंगे सिमिलियर वाले के नियम से समरूप है, ई डैश बी डैश अपान वाई जेड बराबर ई डैश बाटा ई वाई। तो ई डैश बी डैश का मान नहीं है पता है, वाई जेड का मान बी रख दिया, बी मान लिया इज इक्वल टू ई डैश का मान। देखो पहली बात तो ई वाई कितना है, ई वाई तो यानी है, और वाई ई डैश कितना है, वाई डैश एम प्लस एन है। तो फिर बेटा ई डैश कितना हो जाएगा, एम प्लस 2n हो जाएगा, बटे बी का मान कितना हो जाएगा,
बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान बी, अरे ई वाई, अरे क्या बोला, ई वाई का मान एन हो जाएगा। तो हो जाएगा ए ई डैश बी डैश बराबर ये हो जाएगा बी ब्रैकेट में एम प्लस 2n बटे n। नहीं, इसकी भी ऊंचाई निकल गई, कितनी है, ये वास्तव में ए एम प्लस 2n बटे n है, और ये कितना है, बी एम प्लस 2n बटे n है। अब हमको पता है कि h बराबर कितना है बेटा, यही पूरा है, तो दोनों में m प्लस 2n बटे n कॉमन है, तो बचा क्या, a प्लस बी बचा। तो आप क्या पाओगे, a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा HN अपान m प्लस 2n। HN अपान क्या हो जाएगा, m प्लस 2n हो जाएगा ना। देखा कितना आसान है, भाई सबके लिए हो जाएगा। आपका ईश्वर आधा तिया कुछ रहे, सब पे एम का मान पता है तो फटाक से बताएंगे। ये वास्तव में मिनिमम में लेंथ ऑफ मिरर है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इस वाले कंडीशन के लिए, इस वाले में सब लोग आ जाएंगे। हालांकि मान लो भाई अब दोनों बराबर है, एम एन में तो मिडिल वाला आ जाएगा, मिड वाला, तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे भी हम, यहाँ में हम, एच एम बराबर एम प्लस एम 2m, एम से एम कट h/2 आ जाएगा। तो यही वाला आपको पता होना चाहिए, HN अपान एम प्लस 2 ऑलवेज, ये हमेशा काम करेगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं, ऐसे आंख वाले से सीधा बता देना, बस वहीं से सारा काम बन जाना है आपका। कैसे ही पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि रट सकते हो, कोई दिक्कत ना है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो रटना कैसा, तुरंत लगाएंगे सर ये सवाल को, तो लग गया, इसे लग गया आराम से, क्या दिक्कत है। चॉकलेट खाना है अब ना, तो इसको लगा के चॉकलेट खा लो, फिर अगला वाला आपको दिखाते हैं पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दूं क्या, इस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइट, अरे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, ताकि ये सब काम पूरा ये हमारा आंख देख सके। अपने लिए भी निकाल सकते हो, पीछे जो दीवार है उसको पूरा देखने के लिए भी निकाल सकते हो, सारा केस आपको पता है। अरे वाह बेटा कितना अच्छा बात है, इसको मिटा के आगे देखते क्या कहता है। तो देखो अगली चीज है हमारा दृश्य क्षेत्र, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू। अगला हमारा क्या है बेटा, टॉपिक जो पॉइंट है अगला हमारा वह क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। समझ में नहीं आया, दृश्य क्षेत्र होता है, अब तक समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा, परेशान क्या होता हो। इधर देखो, ये मान लिया ये हमारा एक प्लेन मिरर है कुछ इस प्रकार, यहां पे मान लिया एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां कहीं बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा। अगर यह L दूरी पर है तो यह अभी L दूरी पर इसका इमेज बनेगा। चलो कोई बात नहीं है, कैसे बन रहा होगा, ऐसे ही वस्तु से यहाँ पे देखने वाला है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखने वाला यहाँ है, हाई देख रहा है, आँखिया अपने देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। कैसे देख रहा होगा ये, कि यहाँ से एक किरण निकली होगी ऐसे, यहाँ से परावर्तित, तो देखिए दर्पण है, आगे जाने लायक नहीं, तो इधर वरना खिसियाक चली जाएगी, फिर दरिया चीरती हो जाएगी, फिर नहीं जाने लायक है, पॉलिश किया हुआ तो खिसिया की दरिया चली जाएगी, परावर्तित हो गई। अब हमारी ये मतलब कि हम क्या सोचते हैं कि ये डाट पीछे से आ रही है, हम इसको यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि वास्तव में ये वाली रे निकल कहाँ से रही, तो यहाँ से निकल रही है, पीछे से इसको मान लेते हैं, ये वाली हमारी आँख देख रही है कहाँ से निकल, यहाँ से निकल रही है, तो ये भी हो गया सर जी। चलो, तो देखने वाला जब आदमी है ना, देखने वाला जब आदमी है इतना दूर तक कवर कर सकता है, इतना दूरी में देख सकता है। पीछे आओगे तो इतना भी, हमारा आंख अभी यहीं पे है तो अपना यहाँ से देख सकता है, और पीछे आंख हो जाए तो यहाँ तक देख सकता है। इसी को हम कहते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि किसी भी इमेज को देखने का एक क्षेत्र होता है। इसके बाहर अगर यहाँ कहीं से देख रहे हो तब इस चीज का इमेज आप दर्पण में नहीं देख पाओगे। इसके यानी कि इस वाले रेंज में ही रहना है, जहां तक जाएगा इसके रेंज में अगर रहोगे तब ये इमेज देख पाओगे इस वस्तु का, इस आईना में, नहीं तो नहीं देख पाओगे। कंफर्म हो गया ना। तो जहां तक हमारी यहाँ किसी मतलब समतल दर्पण के लिए अगर बात की जाए, जहां तक हमारे यहाँ जिस एरिया तक, जिस क्षेत्र तक हमारी यहाँ किसी वस्तु के प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख लेती है, उसी क्षेत्र को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, दृश्य क्षेत्र कहते हैं अपनी आँख के लिए। ओके, अरे वाह सर ये मजा ला दिया तुमने तो। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, चलो मान लिया
ए में तो हो गया, आप समझ लिया इसको आपने, यहाँ जिस क्षेत्र तक ये वाला इमेज देख सकती है और क्षेत्र ऐसे बनेगा आपका। मान लिया ये आपका दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण है, ये ऐसे हो जमीन पे, JAMEEN जमीन। यहाँ पे एक दिया रखा है, राजा साहब का महल है, यहाँ पे मान लो दिया रखा है, इसे पॉइंट मान लो, दीपक को पॉइंट मान लो, नहीं तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ाना हो हमारा हो, समझना बात को हमारा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है दैट टाइम, ये दिया है, दिया। यहाँ से कोई राहगीर, यहाँ से कोई राहगीर, थोड़ा ध्यान से चलिएगा, यहाँ से कोई राहगीर चल रहा है, यहाँ पे कोई राहगीर, इस पाथ है बेटा, ये रास्ता है, मान लो कोई, ये कोई रास्ता है, ठीक है ना। तो कोई ये ठो आदमी है यहीं पे चल रहा है, ये ठो आदमी है यहीं पे चल रहा है रास्ते पे। तो यह रास्ते पर कितनी दूरी तक इस दिए का इमेज इस में देख सकता है, इस दिए का इस दर्पण में इमेज बनेगा, इस दीपक का इस दर्पण में इमेज बनेगा। तो इमेज इस रास्ते पर कहाँ तक चलेगा कि इसको इमेज को देख लेगा। बहुत टफ सवाल, बहुत टफ सवाल सर जी। अब कैसे दिखाएंगे इसको, अरे वाह, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसका यहाँ पे से मान लिया, थोड़ा ध्यान से चलना। ये अगर दूरी L हो तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यह दूरी हमारी क्या है, L है। थोड़ा ध्यान से चलना, नहीं तो हो जाओगे परेशान। टफ सवाल हमने रखे हैं आपके लिए। ए L हो गया, L तक ये बनेगा। अब यहाँ पे इसकी देखने वाले की आँख है, अब देखने वाले की आँख से हमारा क्या करना, हम देखो अपना फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। ए पहले यहाँ से निकला होगा, ऐसे अपना गया होगा, ये अपना, ठीक है ना, ऐसे गया होगा, ये लग रहा होगा कि आँखिया वाले को यहाँ से आ रहा है। एक ठो ऐसे गया होगा, एक ठो फिर टकरा के ऐसे इधर आ गया, उधर तो जगह ही है नहीं, पॉलिश किया हुआ है। फिर आँख वाले को लग रहा है कि यहीं से टकरा के आया है। यानी कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो हाई देखो जरा, यह है यहाँ तक देख सकता है, यहाँ तक, इतना दूरी तक हमारा चलने वाला हमें दौड़ता रहे, इस रेंज में दौड़ता, इस वाले पथ पर यहाँ से यहाँ तक दौड़ता रहे तो यहाँ तक इसकी इमेज को देख पाएगा। यही इसका दृश्य क्षेत्र है इस वाले पाथ के लिए। इसके तनिको बाहर हुआ तो इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इससे बड़ा बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता रहे हैं हम। आप अगर नहीं मन से पढ़ोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा, ठीक है ना। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वास्तव में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये सब है और काफ़ी मज़ेदार भी लगते हैं पढ़ाने में, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। खैर अब ये भी जान लो कि यह दूरी हमेशा बराबर होती है, यह वाली दूरी। अब यही ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इनके मतलब कि मिडिल में मान लो रखा है, ऐसी मान लो, अगर ना ज़्यादा माथापच्ची करने पड़े तो जान लो मिडिल में रखा है। तो अगर मान लिया ये पूरा इसका लेंथ मान लो D है, मान लिया ऐसे मान लो ना, ये D है, ऐसे मान के काम करो तुम। अगर ये दर्पण मान लो यहाँ से परिवर्तन हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया वो D है, इनको यहाँ से गुजरना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये D पूरा मान लिया, पूरा यहाँ से ऐसे या ऐसे, ऐसे हो, परेशान ना हो, घटा के कर लिया जाएगा बाद में अगर दिक्कत होगी तो। ये ऐसे नहीं तो है कितना होएगा, अगर मिड में हो जाए तो कहोगे सर ये वाला D/2 होगा, ये अभी D/2 होगा। अरे कुछ तो पता होना चाहिए तब ना काम करोगे। मैंने मान लिया ये बीच में है तो D/2 अगर कहीं कुछ और दिया होता था, अगर मान लो अय्या में था ना, तो कुछ और केस बनता। दैट हमने बीच में रखा है, ठीक है। ये पूरा इसका D है और ये बीच में है ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा बेटा, तो D/2 ठीक है ना। इस रेंज तक दिखाई देगा उसको, इतना रेंज तक दिखाई, यहाँ से यहाँ तक चल के देख सकता है वस्तु को। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो आगे चला जाए। सब वही खेल है, बट अब खेल है जागीरों का। है देखो जरा, इनका नाम रख दो। ये मान लिया A है और यह क्या है, मान लिया B है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यह मिडिल से ऐसे आया हुआ है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यह मान लिया यह I है और यह क्या है, I' है, यह वाला पॉइंट,
ठीक है। अब यह वाला है पकड़ लो ट्राइंगल, यह वाला अलग अलग केस में आप कर सकते हो, मुझे उम्मीद है अगर दूरी दिया रहेगा तो कर लोगे, बट ये बढ़िया चीज़ है। ये हो गया ए हो गया आई डैश, इनका आई यहाँ रख दो, ए आई डैश, और ये हो गया आई, और इनके बीच में ए वाला लेंथ है, अब इसका नाम तो रखा नहीं, ये मान लो ए डैश, और ये मान लो बेटा, ये मान लो बी डैश, और यह मान लो बी डैश यहाँ रखो, थोड़ा बढ़िया लगेगा, बी डैश यहाँ पे, और यह मान लो सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश सी, ए डैश क्या हो गया, सी हो गया, समझ रहे हो ना। लेंथ से बिल्कुल मत घबराना, ये तो कुछ भी हो सकता है, बट हमको फिगर बनाने आना चाहिए, ये तो कुछ भी हो सकता है। हमने एक पार्टिकुलर ले लिया कि डी है तो बीचों बीच है, और ये हो गया। अब हम बोलेंगे चलो बड़ा वाला समरूप है, तो ए आई डैश बड़े वाले कॉलम, ए डैश सी छोटे वाले कॉलम, बड़े वाले का आधार आई डैश, और छोटे वाले का आधार आई डैश सी, ए आई डैश हमको तो यही तो दूरी पता करनी है, तो ए आई डैश तो नहीं रहने देते हैं, क्या करना है, बट ए डैश सी कितना है, ए डैश सी तो डी बाई 2 है, आई डैश कितना है, अब देखो जरा, आई डैश, आई डैश आपसे पूछ रहा है कितना है, तो ये दूरी तो आपको दी नहीं गई है ना। अब सर जी आई डैश वाली अब दूरी पूरी हमारी मतलब कैसे निकाला जाएगा, ये आई डैश आई वाला हमको ये पता है सर, यह यल है, यह यल है, बट ये हमको ये नहीं हमने दिया कि दर्पण से इंसान कितनी दूर पर है, ये हमको देना चाहिए था, मिस हो गया। चलो ऐसे मान लेते हैं कि यह इंसान दर्पण से 2l दूरी पर है, क्या देख पा रहे हो आप? मैं सवाल को एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ बेटा, आप देख पा रहे हो। चलो मैंने क्या कहा, एक दर्पण है, इसके ठीक मिड पॉइंट पर, इस दर्पण के ठीक मिड पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट O है, और इससे 2l दूरी पर, l दूरी पर पॉइंट है, ठीक मध्य में है, और 2l दूरी पर एक आदमी टहल रहा है, तो इसका इमेज कितना दूर तक देख सकता है, ठीक इसके पैरेलल होना चाहिए, या फिर इस रास्ते पर पैरेलल है रास्ता। तो चलो अब आई डैश का मान मिल जाएगा, अब यह हो जाएगा आई डैश सी का मान कितना पर, देखो आई डैश सी का मान 2l हो गया, और ये कितना हो गया l। समझ में आ रहा है आपको ना, बस थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स है बेटा, सवाल क्योंकि तुरंत बनाना पड़ता है तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कहीं कहीं मिस्टेक नहीं, मेरी भूल थी। आई डैश कितना है, आई डैश 2l प्लस l कितना हो जाएगा 3l अपान आई डैश सी कितना हो जाएगा, अरे आई डैश सी आई हो रुक जाओ, ये क्या लिख दिया मैंने, ए डैश ये सी आई होगा ना, ये सी आई होगा ना, बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब, फिर बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार, ठीक है। अब सी आई कितना l है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ए आई डैश बराबर 3d/2 ना। अरे भाई उधर जाएगा गुणा होएगा, d/2 का 3d/2 नहीं होएगा, चलो कोई बात नहीं है, इधर आ जाइयो। अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला जो कुछ इस कदर बिखरा पड़ा है, ये ऐसे ऐसे बीच में ऐसे, ये वाला भी है, ये वाला भी दूरी है, आई डैश बी, और ये कितना है सी बी डैश, और ये वाला पॉइंट आई है। फिर अब आई डैश सी कितना है, आई डैश सी 2l है, ये हमने दिया था लेंथ आपको, ये सवाल आप लिख सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लो सवाल को। और सी आई कितना है, सी आई आपका l है, तो दैट टाइम फिर लंब बटे लंब मैं सीधे लिखता हूँ, आई डैश बी बटे ये लंब कितना है, ये वाला दूरी d/2 है, तो यह d/2 हो गया इज इक्वल टू लंब बटे लंब आधार बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 3l बटे l, ये कट जाएगा, आई डैश बी का मान भी 3d/2 आएगा। अब हम जानते हैं ये पूरी दूरी निकालनी है ना, तो ये पूरी दूरी कितनी है बेटा, ए आई डैश प्लस आई डैश बी, तो ये कहोगे 3d/2 प्लस 3d/2, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 6 d/2 बराबर 3d। कोई भी लेंथ दिया रहेगा निकाल नहीं लोगे, देखो परेशान ना हमको करो आप लोग, कोई भी डिस्टेंस दिया रहेगा, अगर ये ट्रायंगल का नियम पता है, अरे भाई ये 4 3 रहे है, 2 5 रहे, कुछ भी रहे है, 8 रहे, तो दैट टाइम ये सॉल्व करने आ गया ना आपको। हम ही चाहते तो हम ये भी निकाल लेंगे कि कितना दूर तक कि इंसान इमेज को देख सकता है, इतनी अच्छी बात हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट हमको कुछ गिवन रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ दोगे तभी कुछ पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं
अगले वाले वीडियो में प्लेन मिरर के साथ ही मिलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से कोर्स ख़त्म किया जाएगा। और इस पार्ट को हम अभी कम से कम 7-8 दिन खत्म करने में लगेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, आपकी बुक में जो भी सवाल है लगाते रहो, हंसते रहो, मौज करते रहो, छोटे मोटे को बताते रहो कैसे निकलता है कैसे नहीं होता। तब तक ऑल द बेस्ट।